दोस्तों नमस्कार। हम तीसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दोपहर 2:45 से कैज़ले स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज के लिए पिच से मदद रहती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक ठाक अच्छी कंडीशन यहाँ पर निश्चित तौर पर रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों बैट्समैन को उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर पिक करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग से हो या सेकेंड इनिंग से, ठीक हो गया। बात करें अगर हम गेंदबाजी सेक्शन से, तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए 4 से 6 विकेट औसतन चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो गिरते हैं, ठीक। और यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो आप पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर टीम में प्लेयर उनको पिक करके चलना, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की, तो वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अब तक कोई इंटरनेशनल T20 मुकाबला नहीं खेला गया है, ठीक है। ये घरेलू जो जैसे IPL होता है, उनका बिग बैश लीग होती है, तो ये उसका रिकॉर्ड है, वो भी एक ही मुकाबला खेला गया था, वो भी 2022 का मुकाबला है, ठीक है। तो उस वाले रिकॉर्ड को देखो तो एक ही मैच खेला गया इस ग्राउंड पर, तो जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने यह मुकाबला जीता है। एवरेज स्कोर 166 रन का रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल मुकाबला होगा आज, तो यहाँ पर कोई भी टीम, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, ठीक है। उसके डिसीजन को थोड़ा आधार बनाकर भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं कि हाँ आइडिया हो जाएगा कि अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है, आप ये मान के भी चल सकते हैं कि भाई बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन होंगी, सेकेंड इनिंग में दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल T20 मुकाबला नहीं खेला गया है, तो ये डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो कई चीज़ें होती हैं, हाँ एक आधार हम बेस मानते हैं कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, अगर उसने पिच को, क्योंकि वो एट द स्पॉट पिच पर है, तो उसने सही पढ़ा होगा, ये एक मान सकते हैं बस, ठीक है। उसके अतिरिक्त जो है आपको अन्य फैक्टर रहते ही हैं, जो ऐसा मैं हमेशा बताता हूँ कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन दोनों टीमों के प्लेयरों की क्या फॉर्म चल रही है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार का गेम हो सकता है, ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग में सेकेंड इनिंग में, ठीक है। इन दोनों टीमों के बेस पर यह मुकाबला कैसा हो सकता है, बैट्समैन की फॉर्म प्लस अपोजिशन के बॉलर की फॉर्म को देखते हुए, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करके चलना होगा, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न 166 रन बनाए तो वही रहेगा, ठीक है। अब बात करेंगे अगर हम वेन्यू मैच की, तो ये डोमेस्टिक मैच है, 15 दिसंबर 2022 को ये मुकाबला खेला गया था। तो यहाँ पर देखिए मेलबर्न रेनिगेट्स ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 166 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 7, और BH, ठीक है, ब्रिस्बेन हीट मात्र 144 ही रन बना पाई, ठीक है। पावर प्ले में यहाँ 0 विकेट, यहाँ 2 विकेट गिरे हैं सेकेंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 3 विकेट, स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं। सेकेंड इनिंग बॉलिंग में पेसर ने 2 विकेट, स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं, ठीक है। अगर हम इस मैच को आधार मानकर अगर हम एक टीम बनाएं, तो देखिए दोस्तों मुकाबला तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, लेकिन हाँ हम ये मान के चलते हैं कि भाई 170 के अराउंड वाला मुकाबला हो सकता है, 10-20 रन ऊपर या नीचे तो वो तो हो सकता है, ठीक है ना। तो इस मान को अगर हम इस बात को मानकर चलें, लेकिन मैं पहले क्लियर कर दूं, आप एक बार बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी टीम बनाकर चलना और एक बार बैटिंग सेकंड के फेवर में भी, क्योंकि हमको आइडिया है नहीं कि ये मुकाबला कैसा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टीम में 6-5 का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस मैच के बेस पर टीम बना के चलें, तो इस मैच को देखकर लगता है कि भाई यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में ये पावर प्ले में 0 विकेट गिरा है, हम ये मान के चल सकते हैं कि हाँ भाई 1 विकेट गिर सकता है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहेंगी फर्स्ट इनिंग में। तो 2 कंडीशन होंगी, या तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या साउथ अफ्रीका। तो पहले हम ये मान के चलते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। इस बात को जरूर से ध्यान रखना कि यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं, तो बल्लेबाज के लिए थोड़ा बहुत टफ भी हो सकता है। दोनों कंडीशन बना के चलना कि क्योंकि यहाँ पर विकेट गिर रहे हैं, बॉलर विकेट ले रहे हैं, तो ये कंडीशन तो है कि हाँ बल्लेबाज के टफ कंडीशन भी हो सकती हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि हाँ विकेट भी गिरें और रन भी बने, ठीक है। 7 के बदले में हो सकता है 5 विकेट गिरे, तो दोनों संभावनाओं के बेस पर टीम बना के अलग अलग टीम बना के चलना। तो हम ये मान के चलते कि ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, देखिए दोस्तों उनकी तरफ से ओपनर आते हैं मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड, ठीक है। दोनों की फॉर्म बेकार है। अगर हम इसके अपोजिशन साउथ अफ्रीका के बॉलरों की फॉर्म देखें, चाहे क्वेना मफाका हो, रबाडा हो, लुंगिनी हो, एंडी लुंगिडी हो या स्कॉर्बिन बॉस हो, तो सबकी फॉर्म ज़बरदस्त है बॉलिंग में, ठीक है ना। तो इन दोनों प्लेयरों को दिक्कत हो सकती है। एक कंडीशन ये कहती है, ठीक है, अब नया मैच है,
थोड़ा सा वहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन हो सकती है, तो किसी मैच में आप इन दोनों में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, फॉर्म के बेस पर दोनों को दिक्कत होगी। ठीक, उसके बाद कैमरन ग्रीन 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। ठीक है, 9, 35, 32 करंट का फॉर्म अच्छा है, इसके बेस पर आप इनको पिक भी कर सकते हैं, किसी में ड्रॉप करके भी चाहिए। टिम डेविड लगातार जबरदस्त फॉर्म में, जैसी इनकी करंट की फॉर्म है, नो डाउट ये प्लेयर पिक भी करना चाहिए आपको। लगातार 2 मैचों से कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर सामने भी आए हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे ग्लेन मैक्सवेल, हमेशा से की प्लेयर रहे हैं। ठीक है, बल्लेबाज और ये ड्रीम टीम में आपको ये प्लेयर लगभग 10 में से 9-8 मैचेज में आपको दिख ही जाता है, तो उस कंडीशन के बेस पर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, माइकल ओन ने अभी तक कोई खास किया नहीं है, इस मैच में कुछ अलग कर दें वो बात की बात है। ठीक है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एलेक्स कैरी की बात करूं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, नंबर 7 पर है। बल्लेबाजी के लिए अगर ठीक कंडीशन है तो नंबर 7 का बल्लेबाज हमारे लिए कभी उतना इफेक्टिव होता नहीं है। ठीक है, अगर पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है। हाँ, अगर बल्लेबाजी के लिए टफ है तो वहाँ पर आप क्या होता है कि जल्दी से टॉप ऑर्डर के विकेट गिरते हैं, तो जो लोअर डाउन के प्लेयर होते हैं वो हमेशा से की प्लेयर रहते हैं, तो आप इन उसके बेस पर इनका सिलेक्शन करना। उसके बाद बात करें अगर हम गेंदबाजी सेक्शन की, तो बॉलिंग में देखिए सेकेंड इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों ने विकेट लिए हैं। ठीक है ना, तो जॉस हैजलवुड का करंट का फॉर्म भी ठीक है, 1-1, 2-2 विकेट के साथ आगे बढ़ लें, किसी में पिक किसी में ड्रॉप। बेन वाटसी जबरदस्त फॉर्म है, 3-2-2, तो ऐसे बॉलर को आप ट्राई करके भी चलना। देखिए दोस्तों, फॉर्म अच्छी फॉर्म है, भरोसा रहता है कि एक आध विकेट लेंगे। ठीक है, कभी कभी दिन बुरा भी चले जाता है, पिटाई भी हो जाती है। सीन एबर्ट जो है T20 के बहुत ही स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं, ऐसी बात नहीं है, बशर्ते इन्हें 0-1-1 विकेट के साथ चल जाओ, लेकिन हाँ की बॉलर का काम कर सकते हैं। एडम जंपा की बात करूँ, स्पिनर, ये हमेशा एक विकेट तो लेके आपको देंगे ही देंगे। ठीक है, तो ये रही ऑस्ट्रेलियन टीम। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आती है अगर साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग फर्स्ट करे। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर औसतन ठीक ठाक बल्लेबाजी रहेगी। ठीक है, तो उसके बेस पर हमको पता है पावर प्ले में यहाँ एक आध विकेट गिर सकता है। और साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनर कौन आते हैं दोस्तों, एडन मार्करम और रियान रिकल्टन। अगर इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो मार्करम का भी ठीक ठाक सा औसत फॉर्म है और रियान रिकल्टन भी औसत फॉर्म में है, यानी कि दोनों के दो टीमों के ओपनर कोई खास फॉर्म में है नहीं, टोटली ये बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और इसके साइड अपोजिशन में देखें तो अपोजिशन के बॉलर अच्छी फॉर्म में, तो दिक्कत हो सकती है। फिर भी किसी मैच में इन दोनों में से एक को आप ट्राई करके चल सकते हैं। आज बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक कंडीशन वाली पिच है, मे बी ये कुछ अच्छा प्रदर्शन करें। लोहान डी पिटोरियस की बात करूँ, विकेट कीपर सेक्शन में, तो पिच बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक है फर्स्ट इनिंग में, तो अगर ये खेलें तो आप इनको जांच भी सकते हैं। करंट का फॉर्म लेकिन बहुत बेकार है। डेविल ब्रेविस की प्लेयर रहेंगे, पिछले मैच में मैंने कैप्टेंसी दी थी इनको, बहुत बढ़िया इन्होंने प्रदर्शन किया। ठीक है, और आप इनके साथ जा सकते हैं। ठीक है, ये T20 के तो ज़बरदस्त बल्लेबाज तो हैं, और स्टब्स और डेविल ब्रेविस इन दो प्लेयरों पर आप फोकस करके चलना। डसेंट की बात करें तो वनडे में बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन रहता है इनका, T20 में इनका कोई खास मतलब बहुत ज़्यादा 10 में से 2-3 पारियाँ ये अच्छे खेलते हैं T20 में, वरना औसतन उतनी ज़बरदस्त इनिंग ये T20 में खेलते नहीं है। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 पर बात करें हम स्कॉर्पियन बॉस की, तो बॉलिंग से ज़बरदस्त प्रदर्शन का पिछले मैच में रहा था। ठीक है ना, तो किसी मैच में पिक, किसी में तो आप चाहे तो ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। नकाब पीटर की बात करें, लेग ब्रेक गए, 1-1 विकेट के साथ चल रहे हैं आगे को, स्पिनर को पीछे थोड़ी बहुत मदद है, किसी में चाहे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं क्योंकि यही इनके पास एक स्पिनर रहेंगे। नंबर 9 पर मिलेंगे लुंगी एंडी, ये तो करंट का फॉर्म 1-1 विकेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी फॉर्म में। क्वेना मफाका ज़बरदस्त और ग्रेट फॉर्म में है, जैसी इनकी करंट की फॉर्म है आप इनके साथ जाएंगे निश्चित तौर पर। अब इस मैच में विकेट ना लें वो बात की बात, लेकिन करंट की फॉर्म तकड़ी है क्वेना मफाका की। ठीक है, कगिसो रबाडा की बात करूँ, ये भी 1-1 विकेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अलग अलग कंडीशन में आप अलग अलग बॉलर को पिक करके जरूर चलिएगा। कम से कम करंट की फॉर्म बॉलरों की, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका, अच्छी है। अगर मैं बात करूं सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में क्या है दोस्तों, यहाँ पर कोई टीम चेज नहीं कर पाई, लेकिन आप ये भी सोच के चलना कि भाई चेज हो जाए तब हम क्या बनाएंगे। पहले मैं ये बताते हैं कि भाई चेज ना कर पाए, तो चेज अगर ना कर पाए टीम, तो ये मान के चलिए कि पावर प्ले में एक आध विकेट तो निश्चित तौर पर गिरेंगे, ये बात सीधी सीधी है लगभग। ठीक है, उसके बाद जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, अगर आपको लगेगा कि टीम चेज नहीं कर पाएगी, तब उस कंडीशन में क्या करना है, ओपनर देख लीजिएगा, अगर उनकी फॉर्म देख लेना, अगर उनकी फॉर्म अच्छी है तो दोनों में से एक को पिक करना, वरना टॉप 3 में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 5 या 6 में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, वरना
किसी में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको लगे कि भाई यहाँ पर को ठीक ठाक कंडीशन है, तो उसके बेस पर आप मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन 3 नंबर, 5 नंबर, 6 या 7 नंबर में से एक प्लेयर को, ठीक है, उस प्लेयर को प्लेयर की फॉर्म के बेस पर पिक करके जरूर चलिएगा, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में आप टीम को पिक करके चलेंगे, ठीक। बॉलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में भी बॉलिंग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बॉलर, और सेकंड इनिंग में भी। तो आप क्या करते हैं, एक पेसर और एक रेगुलर स्पिनर के साथ जाना हमारे लिए कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर बेटर रहेगा, ठीक है। वरना किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, ऑलराउंडर पेसर और ऑलराउंडर स्पिनर को भी आप पिक करके चल सकते हैं अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। तो इन चीज़ों को, फैक्टर को ध्यान में रख कर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इनिंग से भी आप बल्लेबाज को वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, और सेकेंड इनिंग से भी, ठीक है। वरना आप किसी स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, जैसा ये मतलब एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि हाँ जैसा इस वाला मैच में हुआ है, ठीक है। वरना पेसर भी एक ठीक ठाक विकल्प रह सकता है वाइस कैप्टनसी का। कैप्टनसी देना थोड़ा सा टफ रहेगा लेकिन, ठीक है। वरना आप बल्लेबाज को भी वाइस कैप्टनसी चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो दे सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि भाई किस प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है ना। मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, दोनों की कोई खास फॉर्म है नहीं। कैमरन ग्रीन एक ठीक ठाक फॉर्म में है। टिम डेविड ग्रेट फॉर्म में है, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल नो डाउट ऑलराउंडर प्लेयर हैं, अच्छी पिक हो सकते हैं। मिचेल ऑन ने अभी तक कोई खास किया नहीं है। एलेक्स कैरी विकेट कीपर बल्लेबाज है, अच्छी प्लेयर है। जॉस हेजलवुड, बेन वार्सिस और सैन एबर्ट, ये तीनों के तीन अच्छे बॉलर हैं, ठीक है, और फॉर्म भी ठीक है। एडम जंपा हमेशा लगभग एक आध विकेट आपको लेकर जरूर देते हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें, एडन मार्करन और रियान रिकाल्टन दोनों की कोई खास अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है। लोहान डिप्टिटोरियस भी कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है। विकेट कीपर बल्लेबाज निश्चित तौर पर हैं, क्योंकि आज पिच थोड़ा बैटिंग के मुफीद है, तो मे बी ये कुछ अच्छा करें। डेविल ब्रेविस की बात करें, ग्रेट नॉक खेली थी पिछले इनिंग में, ठीक है, अच्छे पिक रहेंगे। स्टब्स की बात करूँ, अच्छी फॉर्म में एक अच्छी पिक रह सकते हैं। डसन की बात करें तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही पिक करके चलना। स्कॉर्पियन बॉस मे बी आप पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नगाब पीटर एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर स्पिनर को पिच से मदद हुई तो। लुंगी एंडिगी, क्वेना मफाका, किशोर रबाडा, तीनों की अच्छी फॉर्म है, आप अलग अलग कंडीशन में इनको पिक करके चल सकते हैं। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।